नमस्ते। आज हम बात करेंगे दो दुनियाओं और एक सच के बारे में। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे हमारा देखने का नजरिया ही असल में हमारी हकीकत को बदल देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से। एक राजकुमारी और एक भिखारी, मतलब सोचिए, इन दोनों में क्या क्या एक जैसा हो सकता है? जमीन आसमान का फर्क है ना? पर यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत की नींव है। तो चलिए अब सीधा कहानी में चलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे इन दो किरदारों से। देखते हैं कि इनकी अपनी अपनी दुनिया कैसी है। एक ऐसी दुनिया जहां लगता है कि भाई इनकी किस्मत तो बस लिखी जा चुकी है। देखिए, दो बिल्कुल ही अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है राजकुमारी कुमुद, आलीशान महल, हर तरह की सुरक्षा, और दूसरी तरफ एक भिखारी जिसकी पूरी दुनिया एक रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है, जहां वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। सच में इनकी हकीकतें एक दूसरे से कोसों कोसों दूर हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक छोटा सा पल जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो आइए देखते हैं वो चिंगारी आखिर थी क्या जिसने इनकी शांत दुनिया में एक तूफान ला दिया। कुमुद के लिए ये चिंगारी थी एक मुलाकात। लकड़हारे के बेटे जीतू से उसकी पहली मुलाकात। जब जीतू ने उसे देखा ना, तो कुमुद को पहली बार ऐसा लगा, पहली बार, कि किसी ने उसे राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा है, बिल्कुल सच्चे मन से। वो एक छोटा सा पल था, पर वहीं से एक गहरे रिश्ते की शुरुआत हो गई। और उस भिखारी के लिए, उसके लिए वो चिंगारी थी, एक व्यापारी के कुछ कड़वे शब्द। उस व्यापारी ने उससे कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। सोचिए, ये शब्द उस भिखारी के सीने में तीर की तरह चुभ गए होंगे। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी जिसने उसे अपनी पूरी पहचान पर, अपने होने पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। और बस यहीं से कहानी का सबसे सबसे जरूरी मोड़ आता है। अब दोनों किरदारों को एक फैसला लेना था, और ये सिर्फ बाहर के हालात को लेकर कोई फैसला नहीं था। नहीं, ये चुनाव था अपने अंदर के नजरिए को बदलने का, एक बहुत बड़ा फैसला। अब होता यह है कि जीतू को एक जादूगरनी अगवा कर लेती है। तब एक साधु राजकुमारी कुमुद के सामने आते हैं और दो रास्ते रखते हैं। पहला रास्ता बिल्कुल आसान, सुख का, वापस महल जाओ और अपनी सुरक्षित जिंदगी जियो। और दूसरा रास्ता बहुत कठिन है, अपने प्यार के लिए खतरों और मुश्किलों से भरे जंगल में जाओ। चुनाव उसका था। तो कुमुद ने क्या चुना होगा? बिल्कुल, उसने चुना कठिन रास्ता, अपने प्यार जीतू के लिए। वो हर खतरे का सामना करने को तैयार थीं। उसने सुरक्षा को नहीं बल्कि संघर्ष को चुना। अच्छा, अब भिखारी की तरफ आते हैं। उसने भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उस व्यापारी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, और उसने तय किया कि अब वो सिर्फ लेने वाला बनकर नहीं रहेगा। उसने भीख के बदले में कुछ देने का संकल्प लिया। और उसे देने के लिए क्या मिला? आसपास खिले हुए सुंदर फूल। लेकिन देखिए, सिर्फ फैसला कर लेना ही तो काफी नहीं होता है ना। अब दोनों को अपनी इस नई पहचान को, अपने इस नए नजरिए को साबित करना था। असल परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। कुमुद को दो बहुत ही भयानक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पहली थी डर की परीक्षा। उसे एक जादुई झरने में जीतू की मौत का वहम दिखाया गया। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। और दूसरी थी बलिदान की परीक्षा, जहां एक जादुई दरवाजा खोलने के लिए उसे अपना खून चढ़ाना पड़ा। पर उसने हार नहीं मानी और दोनों परीक्षाएं पास कर ली। अब जरा भिखारी की परीक्षा का पल देखते हैं। कुछ समय बीत जाता है और फिर वही व्यापारी उसे दोबारा ट्रेन में मिलता है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। जब भिखारी उसे भीख के बदले में एक फूल देता है, तो व्यापारी मुस्कुराकर कहता है, वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। और बस यही वो पल था। व्यापारी के वो शब्द, तुम एक व्यापारी बन गए हो। इन शब्दों ने भिखारी की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो अब भिखारी है ही नहीं। वो मन ही मन जैसे चीख उठा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। और उसी पल उसने अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? जब सोच बदलती है तो क्या सच में हकीकत भी बदल जाती है? चलिए देखते हैं कि इन दोनों किरदारों के साथ आखिर में हुआ क्या। ये देखिए, यहाँ सब कुछ कितना साफ साफ दिख रहा है। कुमुद, जो कभी एक सहमी हुई, दूसरों पे निर्भर रहने वाली राजकुमारी थी,
अब एक बहादुर हीरोइन बन चुकी थी, एक रानी जिसने अपने प्यार से शादी की। और वो भिखारी जो सिर्फ हाथ फैलाना जानता था, अब फूलों का एक कामयाब व्यापारी बन चुका था। उनकी बाहर की दुनिया पूरी तरह से पलट गई थी। क्यों? क्योंकि उनकी अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। तो फिर इन दोनों कहानियों का सार क्या है? मतलब हम इससे क्या सीख सकते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद ताकतवर आइडिया में छिपा है। और वो आइडिया है नजरिया, यानी पर्सपेक्टिव। ये वो चश्मा है, या कह ले कि वो आईना है जिससे हम अपनी दुनिया को देखते हैं। राजकुमारी ने खुद को एक बेचारी की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह देखा, और भिखारी ने उसने खुद को मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला एक व्यापारी समझा। और इसी नजरिए ने, इसी एक सोच ने उनकी पूरी हकीकत को बना दिया। खास तौर पर भिखारी की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कामयाबी कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच में ही छिपी होती है। जिस पल उसने खुद को भिखारी सोचना बंद किया, उसी पल वो व्यापारी बनने की राह पर चल पड़ा। मतलब हम जो अपने बारे में दिल से मान लेते हैं ना, हम वही बन जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ उन किरदारों का नहीं रह जाता, ये हम सबका सवाल बन जाता है। हमारी अपनी सोच हमें क्या बना रही है? क्या वो हमें हालातों का शिकार बना रही है, या फिर हमें अपनी किस्मत का सौदागर, एक व्यापारी बना रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।